दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। आज हम आपको अकबर बीरबल से भी ज्यादा मजेदार कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की 5 बहुत मजेदार कहानी सुनाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन बुखारा की गलियों की खाक छान रहा था। सुबह पौ फटते ही जब मुल्ला की नींद खुली थी तो बिस्तर छोड़ते समय ही खिड़की से बाहर का नजारा देखा। आसमान में बादल गदराए थे। सूरज की रोशनी एक एक बादल के टुकड़े को पीछे से रोशन कर रही थी। नीले आसमान का नजारा इससे इतना आकर्षक हो गया था मानो नीले रंग के कपड़े पर जगह जगह सोने के तारों से कढ़ाई की गई हो। रुई के फाहे की तरह सफेद शफ्फाफ बादलों के झुंड आसमान में मंथर गति से तैरते नजर आ रहे थे। गांव की पगडंडियों की ओर जब मुल्ला नसीरुद्दीन की दृष्टि गई तो उसके मुंह से हठात निकल पड़ा, दुआ अल्लाह, कितना खूबसूरत नजारा है। और मैं हूं कि बिस्तर में पड़ा हुआ हूं। आज तो जी भर के सैर करूंगा। न जाने कितने दिन हो गए मैं गांव की तरफ गया ही नहीं। मन ही मन मुल्ला नसीरुद्दीन ने तय कर लिया कि आज वह गांव की सैर के लिए निकलेगा और अपने परिचितों से दुआ सलाम करके दिन को यादगार बना लेगा। ऐसा सोचकर मुल्ला नसीरुद्दीन तैयार हुआ और टोपी सिर पर डालता हुआ घर से बाहर निकल गया। अजीब बात थी, उसके घर से बाहर तक सब कुछ वैसा ही था जैसा मुल्ला ने कल देखा था, मगर आज उसे सब कुछ नया नया सा प्यारा प्यारा सा दिख रहा था। मौसम में भी गजब का परिवर्तन हुआ था। कल तक तो सुबह सुबह ही सूरज की किरणें इतनी तीखी हो जाती थीं कि लगता था कि बदन को बेध रही हैं, मगर आज बादलों से छनकर आ रही इन किरणों में वह वेधक तपिश नहीं थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने आसपास का नजारा मुग्ध कर रहा था। वह दाढ़ी हिलाता, टोपी संभालता, दाएं बाएं देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। खेतों की हरियाली उसे लुभा रही थी। बागों में खिले फूल उसकी आंखों को दुलरा रहे थे। उसके मन में एक अजीब सी तरंग मचलने लगी थी और अब वह गुनगुनाने लगा था। अल्लाह ने दुनिया बनाई हमारे लिए, परिंदे बनाए और उनके लिए, पेड़ खड़े किए दृडालियों वाले छतनार, कि उन पर बना सकें वे घोंसले। धरती पर अन्न के दाने बिखेरे, कि पौधे उगें और दें अनाज की, परिंदे चुगे। जानवर बनाए खुदा ने और आदमी भी बनाया। फिर कहा, दरी आदम, यह सब तेरे लिए है। सच तेरे लिए है सारा संसार, सच तेरे लिए है सारे संसार का व्यापार। मुल्ला नसीरुद्दीन गुनगुनाता गुनगुनाता चला जा रहा था। इस तरह की मटर गश्ती उसने पहले भी की थी, मगर आज की मटर गश्ती में उसे गजब का मजा आ रहा था। मस्ती का आलम था। मुल्ला नसीरुद्दीन कभी इस गली में घुसता तो कभी उस गली में, कभी खेत की मेंढों पर चलता तो कभी खेत में बनी पगडंडियों पर मचलता। तबीयत शोक हो उठी थी उसकी। मन मचल रहा था। गलियों पगडंडियों से गुजरता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन गांव से गुजरने वाली नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे अनेक फलदार वृक्ष लगे हुए थे। नदी के पास ही एक अमराई भी थी। पके रसीले आमों की खुशबू से फिजा तरबतर हो रही थी। सुबह से मुल्ला ने कुछ खाया नहीं था। आम की गंध ने उसकी भूख जगा दी थी। मुल्ला ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो 2 पैसे और कुछ कौड़ियां जेब में पड़ी थीं। मुल्ला ने सोचा कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, न जाने कब इन पैसों की जरूरत आन पड़े। क्यों न इस अमराई के रसीले आमों से ही पेट पूजा कर ली जाए। रही दिन की बात तो जेब में अभी 2 पैसे हैं। इन 2 पैसों से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन फिर गाने लगा। आदम,
यह सब तेरे लिए है। सच, तेरे लिए है सारा संसार। सच, तेरे लिए है सारे संसार का व्यापार। सच, तेरे लिए है। अमराई में जाकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने जी भर के आम खाए और ऊपर वाले को उन रसीले मीठे आमों के लिए धन्यवाद देता हुआ अमराई से बाहर निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगा। इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, कभी दाएं तो कभी बाएं। इस चहलकदमी में मुल्ला को एक अनकहा आनंद मिल रहा था। सूरज की रोशनी अब तेज हो चली थी, मगर इस तेजी के साथ ही मंथर वेग से हवा भी चल रही थी, जिसके कारण न गर्मी थी और न ही उमस। अचानक मुल्ला को घोड़े के टापों की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज उसके पीछे की तरफ से आ रही थी। मुल्ला की समझ में नहीं आया कि गांव की इस संकरी सी गली में कौन घोड़ा दौड़ा रहा है, मगर लगातार तेज होती टापों की आवाज के कारण मुल्ला नसीरुद्दीन ने गली छोड़कर खेत की तरफ जाने वाली पगडंडी पकड़ ली। मुल्ला के गली छोड़ते ही घोड़े की टापों की आवाज बहुत पास से आती जान पड़ी। खेत में खड़े होकर मुल्ला ने देखा, एक शानदार सफेद अरबी घोड़े पर सवार एक शानदार आदमी गली से गुजर रहा था। वह प्रवचनकर्ताओं जैसा लंबा रेशमी चोगा पहने हुए था तथा उसके सिर पर शानदार रेशमी पगड़ी थी। उसने चमकदार साटन की सलवार पहन रखी थी। शानदार लिबासधारी इस व्यक्ति की दाढ़ी में गजब की सफेदी थी। उसके चेहरे से भद्रता टपक रही थी। नसीरुद्दीन ठगासा उस घुड़सवार को देखता रहा। इतना सजीला वृद्ध उसने पहले कभी नहीं देखा था। सामने से घुड़सवार के गुजर जाने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन खेत से बाहर आया और फिर से गली में उसी दिशा में चलने लगा जिस दिशा में घुड़सवार गया था। अब भी वह गुनगुनाए जा रहा था, आदम, यह सब तेरे लिए है। सच, तेरे लिए है सारा संसार। सच, तेरे लिए है सारे संसार का व्यापार। सच, तेरे लिए है। अभी वह 2-3 फरलांग ही चला था कि उसने देखा, गांव के एक घर के सामने वही अरबी घोड़ा एक पेड़ से बंधा खड़ा है। वह सजीला वृद्ध उसे घोड़े के आसपास नहीं दिखा। घर और पेड़ के बीच अच्छा फासला था। शानदार सफेद घोड़े की चमक से मुल्ला मंत्रामुग्ध सा हो गया था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह उस घोड़े को सहलाए, प्यार करे। कुछ देर तक मुल्ला दूर से ही टकटकी लगाए घोड़े की सुंदरता निहारता रहा। वल्लाह, कितना शानदार है यह घोड़ा! रेशम जैसे चमकदार बाल, जरूर इसकी रोज मालिश होती होगी। कितना गठा हुआ शरीर है इसका, जरूर इसे घंटों दौड़ाया जाता होगा। बहुत ध्यान देकर पाला गया है इसे, ऐसा जान पड़ता है। कैसी कजरारी और चमकदार हैं इसकी बड़ी बड़ी आंखें। घोड़े का सौंदर्य निहारते निहारते मुल्ला के कदम अनायास ही घोड़े की तरफ बढ़ने लगे। घोड़े के करीब पहुंचकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने घोड़े के चेहरे को छुआ। घोड़े ने गर्दन हिलाकर मानो मुल्ला की छुअन का स्वागत किया। अपने स्पर्श का इस तरह स्वागत होता देख मुल्ला नसीरुद्दीन का हौसला कुछ और बढ़ा। वह घोड़े के पास खड़ा हो गया और घोड़े की पीठ थपथपाने लगा। थोड़ी ही देर में घोड़े से उसने अपनापन पैदा कर लिया। घोड़े को सहलाते पुचकारते मुल्ला नसीरुद्दीन को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उधर से अमीर का काफिला गुजरा। बुखारा के अमीर के साथ हमेशा उसके खवास भी रहा करते थे। अपने काफिले के साथ गुजरते हुए अमीर की नजर अचानक घोड़े पर पड़ी। उस समय मुल्ला नसीरुद्दीन घोड़े के गले में बाह डाले अमीर के काफिले की तरफ ही देख रहा था।
शानदार घोड़े के साथ खड़े मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर अमीर ने सोचा, जरूर यह इस घोड़े का मालिक है। घोड़े की चमकदार सफेदी के आकर्षण में बंधा हुआ अमीर अपने काफिले से निकलकर सीधे मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचा। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, बहुत शानदार घोड़ा है आपका जनाब, मुझे पसंद आ गया है। पहली नजर में ही मैं इस घोड़े का दीवाना हो गया हूं। जी हाँ जनाब, है ही यह शानदार घोड़ा। पूरे बुखारा में ऐसा घोड़ा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने घोड़े को प्यार से सहलाते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था मानो वह उस घोड़े का मालिक हो। मुझे यह घोड़ा चाहिए। बोलो क्या कीमत लोगे? अमीर ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। शानदार और जानदार चीजों का मोल क्या? यह तो अनमोल है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस अमीर से पल्ला झाड़ने की नीयत से कहा। मन ही मन मुल्ला घबरा रहा था कि अमीर के सामने उसका भाड़ा न फूट जाए कि वह इस घोड़े का मालिक नहीं, बस घोड़े की सुंदरता को देखने के लिए उसके पास वैसे ही चला आया है जैसे कि वह अमीर आया है। अमीर से अपना ध्यान हटाने के लिए वह फिर से गुनगुनाने लगा। आदम, यह सब तेरे लिए है। सच? तेरे लिए है सारा संसार सच। तेरे लिए है सारे संसार का व्यापार सच। तेरे लिए है। गुनगुनाते गुनगुनाते मुल्ला को लगा कि सारे संसार में तो यह घोड़ा भी आता है। उसने मन ही मन सोचा, दरे जब आदम को सारी कायनात मिली तो वह तो आदम की संतान ही है, तो यह सारा संसार आदम की तरह उसका भी है, और इस संसार में यह घोड़ा भी है। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन की सोच में खलल पड़ी। अमीर पूछ रहा था, दरी बताओ इस घोड़े की क्या कीमत लोगे? मैं तुम्हें मुहमांगी कीमत अदा करूंगा। मैं बुखारा का अमीर हूं और मुझे यह घोड़ा चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अमीर की तरफ देखते हुए कहा, 200 सोने की मुहरों में इसे खरीदा था, उतना ही दे दो। अमीर ने तुरंत सोने की 200 मुहरें गिनकर एक थैली में मुहरें बंद कर मुल्ला नसीरुद्दीन को थमा दी और घोड़ा खोलकर उस पर सवार हुआ और वहां से रवाना हो गया अपने काफिले की ओर। 200 सोने की मुहरों की थैली अपनी जेब के हवाले करते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने आसमान की तरफ देखा मानो ऊपर वाले को धन्यवाद कह रहा हो। आज सुबह उसकी जेब में केवल 2 पैसे और कुछ कौड़ियां ही थी, मगर अब उसके पास सोने की 200 मुहरें हैं। मुहरें आ जाने के बाद अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन का ध्यान अपनी स्थिति की ओर गया। वह जहां खड़ा था उसके आसपास ही कहीं घोड़े का मालिक भी होगा। इसका ख्याल आते ही मुल्ला नसीरुद्दीन के जिस्म से ठंडा पसीना निकलने लगा। पहले तो उसके मन में आया कि वह वहां से भाग जाए, मगर तत्काल उसने वहां से भागने का ख्याल मन से निकाल दिया। फिर कुछ सोचकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस रस्सी को अपने गले में बांध लिया जिसमें घोड़ा बंधा हुआ था और पेड़ के नीचे खड़ा होकर घोड़े के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर के बाद घोड़े का मालिक वहां आया और अपने घोड़े के स्थान पर रस्सी के फंदे में आदमी को बंधा देख अचरज में डूबे स्वर में बोला, दरी मैं तो यहाँ अपना घोड़ा बांध कर गया था, कहाँ गया मेरा घोड़ा? मुल्ला नसीरुद्दीन जो घोड़े की रस्सी में बंधा था अदब से बोला, मैं यहाँ हूँ मेरे मालिक, मेरे आका, मैं ही हूँ आपका घोड़ा। अरे तुम घोड़ा कैसे हो सकते हो? शानदार वृद्ध ने प्रश्न किया। मेरे आका, मैंने आज से 5 साल पहले एक धर्मात्मा को बहुत तंग किया था। मेरे द्वारा परेशान किए जाने पर उस धर्मात्मा ने मुझे शाप दिया था, द्रिजा घोड़ा बन जा, और 5 साल तक दूसरों को अपनी पीठ पर ढोता रहा। और मेरे आका, अभी अभी 5 वर्ष पूरे हुए हैं मेरे शापित जीवन के। मैं फिर से आदमी बन गया हूँ।
वह शानदार बूढ़ा भी धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर देखा। ओह, इतना बाका जवान 5 वर्षों तक शाप झेलता रहा। अचरज में डूबे वृद्ध ने मुल्ला नसीरुद्दीन के गले से रस्सी खोल दी और कहा, मुझे अफसोस है नौजवान कि मैं 5 वर्षों तक तुम पर सवारी करता रहा। 5 वर्ष पहले मैंने तुम्हें मवेशी मेले से खरीदा था। खैर, अब तुम आजाद हो। जाओ और अपनी दुनिया आबाद करो। और मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से चल पड़ा, गुनगुनाता हुआ, आदम, यह सब तेरे लिए है। सच तेरे लिए है, सारा संसार सच तेरे लिए है। सारे संसार का व्यापार सच तेरे लिए है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दो दोस्तों मुल्ला नसरुद्दीन सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां 2 महीने पहले उसने अपना असली परिचय देकर नयाज कुम्हार के लिए 400 तंके जुटाने के लिए नीलामी का सामान एकत्र किया था। दोस्तों, यह मुल्ला नसरुद्दीन की सबसे ज्यादा मजेदार कहानी है। और उसी दिन से मुल्ला नसरुद्दीन से तुंदियल चाय वाले ने दोस्ती गांठ ली थी। उचित अवसर देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे पुकारा, अली। अली ने चौंक कर द्वार की ओर देखा। सामने खड़ी एक स्त्री को देखकर वह हकबकाया। सामने तो एक औरत खड़ी है, फिर यह मर्दाना आवाज कहां से आई? बुरके में से मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बोला, अली, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अल्लाह के बंदे, मुझे यूं न घूरो। क्या तुम्हें जासूसों की आशंका नहीं है? मैं हूं मैं। और फिर चारों ओर से नजरें बचाकर चाय वाला उसे चायखाने के पिछवाड़े एक भंडार में ले गया। वहां खाली केतलियां तथा ईंधन आदि रखा था। एकदम शांति थी वहां। धीरे से मुल्ला नसरुद्दीन फुसफुसाया, अली, मेरे गधे को तुम अपने पास रख लो। तुम इसे खिलाना पिलाना व तैयार रखना। मुझे कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। मैं आकर ले जाऊंगा। किसी को भी मेरा भेद पता नहीं लगना चाहिए। अली ने सावधानीपूर्वक द्वार बंद किया, फिर पलटकर पूछा, मगर तुमने यह जनानी पोशाक क्यों धारण की हुई है? इसलिए कि मैं महल जाऊंगा। चाय वाला चौंका, पागल हो गए हो क्या? जो जानबूझकर अपना सिर ओखली में देना चाहते हो? अली, मेरे भाई, यह काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम जल्दी ही समझ जाओगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मैं यह जोखिम भरा कदम उठा रहा हूं। आओ मेरे दोस्त, मुझसे गले मिलो। न जाने। नहीं नहीं दोस्त, ऐसा मत कहो, चाय वाला बोला, तुम खुदा के नेक बंदे हो और जिस काम से भी वहां जा रहे हो उससे किसी का भला ही होगा। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए जीते मरते हैं, अल्लाह उनका बाल भी बाका नहीं होने देता। उसने आंखों में आंसू लिए गले मिलकर उसे विदा किया। बाहर दुकान पर ग्राहक शोर मचाने लगे थे। उससे विदा लेकर मुल्ला नसरुद्दीन महल के द्वार पर पहुंचा और सिपाहियों के रोकने पर किसी बुढ़िया की भांति कांपती थर्राती जनानी आवाज में बोला, ए बहादुर सिपाहियों, मुझे हरम में जाने दो। मैं बहुत बढ़िया अंबर, मुश्क, गुलाब का इत्र वगैरह बेचने आई हूं। मैं मुनाफे में तुम्हें भी हिस्सा दूंगी। भाग जा बुढ़िया, भाग जा। एक सैनिक ने उसे झिड़का, बाजार में जाकर अपना सामान बेच। इस प्रकार अपने उद्देश्य में विफल होकर वह काफी गमगीन तथा उदास दिखाई दे रहा था। उसके पास समय बहुत कम था, क्योंकि दोपहर के बाद सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था। उसने महल की चारदीवारी के चारों ओर चक्कर काटा, मगर एक छोटा सा छेद भी उसे किसी दीवार में न मिला। यहाँ तक कि नालियों पर भी इस्पात की जालियां लगी हुई थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, मुझे महल में जाना ही होगा।
इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। यही संकल्प दोहराते हुए वह बाजार की ओर चल दिया। बाजार में एक तिराहे पर आकर वह इधर-उधर देखने लगा। चारों ओर चहल पहल थी। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। अभी अभी तुमने बताया था कि तुम्हारा शौहर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता, वह तुम्हारे साथ हम बिस्तर भी नहीं होता और न ही तुमसे प्यार करता है। इस परेशानी का एक उपाय हो सकता है, लेकिन वह उपाय मुझे मुल्ला नसरुद्दीन से पूछना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन इत्तफाक से आजकल यही हैं, तुम मुझे उसकी खबर दो कि वह कहाँ रह रहा है। वह और मैं मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे शौहर को जल्दी ही ठीक रास्ते पर ले आएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने इस आवाज के करीब जाकर देखा कि चेचकरू जासूस एक नमदे पर कुछ मनके बिखेरकर एक पुरानी सी किताब के पन्ने उलट रहा था। वह कह रहा था, ए औरत सुन, यदि तू मुल्ला नसरुद्दीन का पता न लगा सकी तो तेरा शौहर तुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा और तुझ पर खुदा की लानत बरसेगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने तय कर लिया कि इस नजूमी को सबक सिखाना पड़ेगा। वह नमदे के सामने बैठ गया और बोला, दूसरों के भाग्य का हाल बताने वाले ए नजूमी, मेरे भी भाग्य का हाल बता। यह कहकर उसने उसके मन के बिखेर दिए। नजूमी को गुस्सा आ गया, ए औरत, तुझ पर खुदा की मार है, मौत अपना काला साया तेरे सिर पर डाले हुए है। हो, यदि तू मुल्ला नसरुद्दीन का पता लगा सके तो तुझ पर से मौत का साया हट सकता है। उसके चारों ओर भीड़ लग चुकी थी। अच्छी बात है, मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मैं मुल्ला नसरुद्दीन को ले आऊंगी। यह सुनते ही नजूमी बना चेचकरू जासूस चौंका, अच्छा, तो तू उसे कब तक मेरे पास ला सकती है? यही है वो तो, तुम्हारी आंखों के सामने। जरा आंखें खोलकर देखो, कहाँ है यहाँ? वह पागलों की भांति इधर-उधर देखने लगा, फिर बोला, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर नजूमी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम ग्रहों की चाल देखकर अनुमान नहीं लगा सकते कि वह तुम्हारे पास ही है? लो देखो, ये रहा मुल्ला नसरुद्दीन, कहकर उसने अपना नकाब उलट दिया। बोल, मुझसे क्या पूछना चाहता है? तू झूठा है, अमीर का जासूस है तू। नजूमी नहीं है, बल्कि इन भोले भाले मासूम लोगों को धोखा दे रहा है। यह सुनते ही भीड़ उत्तेजित हो उठी। जासूस, अमीर का जासूस, गंदा कुत्ता, मारो साले को, किसी ने कहा। यह सुनते ही चेचकरू जासूस ने अपना नमदा लपेटा और पूरी ताकत लगाकर अमीर के महल की ओर दौड़ पड़ा। महल के मुख्य द्वार के पास एक सीलन युक्त कोठरी में ढेरों सिपाही अलसाए से बैठे थे। चेचकरू वहां पहुंचा और पागलों की भांति चिल्लाया, नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन। वह बाजार में औरत के वेश में घूम रहा है। यह सुनते ही सारे के सारे सिपाहियों के जिस्म में जैसे बिजली सी भर गई। सभी ने अपने अपने हथियार संभाले और द्वार की ओर झपट पड़े। हर कोई एक ही बात कह रहा था, मैं पकड़ूंगा मुल्ला नसरुद्दीन को। यह इनाम मेरा होगा। 3000 तेंके। यह इनाम मुझसे बचकर जाएगा कहाँ? जैसे ही सिपाही बाजार की ओर झपटे, वैसे ही चारों ओर हड़बड़ी मच गई। लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर जिधर मुंह उठा उधर ही भाग लीं। इस भगदड़ में न जाने कितने बच्चे नीचे गिरकर पैरों तले रुंध गए। एक सिपाही ने औरत का नकाब उलट दिया। औरत भय से चीख उठी। दूसरे सिपाही भी वहां मौजूद औरतों से कुछ इसी प्रकार की हरकतें कर रहे थे।
चारों ओर चीख पुकार मच गई। पूरे बाजार में किसी भी औरत का नकाब सलामत नहीं बचा। सिपाही उनसे अश्लीलता की हद तक बदतमीजियां करने लगे थे। उनके साथ मारपीट, छेड़छाड़ और वस्त्रहरण जैसी अनहोनी घटनाएं घट रही थीं। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। औरतें अपनी सहायता के लिए चीख रही थीं, बचाओ, अरे कोई तो इन दरिंदों से हमें बचाओ। एक भिश्ती अपनी बीवी को बचाने की कोशिश में सिपाहियों से भिड़ गया। उसे देखकर अन्य राह चलते और दुकानदार आदि भी औरतों को बचाने के लिए सिपाहियों से जूझने लगे। सिपाही तलवारों से भीड़ को खदेड़ रहे थे। भीड़ भी अब हमलावर हो चुकी थी। वे सिपाहियों पर बर्तन, जूते, चप्पलें या और जो भी दूसरी चीज हाथ में आती फेंक मारते। लोहारों ने लोहे की नाले उन्हें फेंक फेंक कर मारी। कुम्हारों ने अपने घड़े उनके सिरों पर फोड़ दिए। चाय वालों ने गर्म पानी से भरी भरी केतलियां उन पर फेंकनी शुरू कर दी। अब जब पब्लिक भड़की तो सिपाहियों को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। अमीर जो अपने महल में चैन की नींद सो रहे थे, इस शोरगुल को सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देखा तो दंग रह गए। फिर घबराकर उन्होंने जल्दी ही उसे बंद कर दिया। अभी हलक फाड़कर वे किसी को पुकारने ही वाले थे कि बख्तियार घबराया हुआ दौड़कर भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने कांपते हुए अमीर के आगे सिर झुकाया। हाँ हुजूर, हुजूर। अबे आगे भी तो कुछ बोल कमबख्त। तोपे कहाँ पर तैनात हैं? अरसला बेग कहाँ मर गया? अरसला बेग भी कांपता हुआ अमीर के सामने आ गया। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे आका, मैं आपका गुनहगार हूँ। मेरा सिर धड़ से जुदा करने का हुक्म जारी करें। कहते कहते वह रो ही पड़ा। अरसला बेग, अरसला बेग, धीरज से काम लो। अमीर उसके आंसुओं से प्रभावित होकर बोले, आखिर यह सब क्या हुआ? ए मेरे विद्वान आका, ए मेरे, इस प्रकार मिमियाना छोड़ो। खुलकर बताओ कि आपकी परेशानी और बदहवासी का क्या कारण है। बाजार में क्या हो रहा है? राज्य की हालत कैसी है? मुल्ला नसरुद्दीन, मेरे आका, वह औरत के वेश में घूम रहा है। यह सब उसी की करतूत है मेरे मालिक। मैं लाख कोशिश के बाद भी उसे पकड़ नहीं सका। मेरा सिर कलम करवा दीजिए, अरसला बेग ने पश्चाताप करते हुए कहा। यह सुनते ही अमीर ने अपना सिर थाम लिया। उसकी आंखों के सामने अंधकार सा छा गया और उसे ऐसा लगा मानो वह गम की गहरी खाई में डूबता चला गया हो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 मुल्ला नसरुद्दीन की नई बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, शाम हो रही थी। तालाब के किनारे एक मंच बना दिया गया था जिस पर यथासमय अमीर को आकर बैठना था। वे यह नजारा अपनी आंखों से देखना चाहते थे। बोरे महल से रवाना कर दिए गए। खाली बोरों के साथ 8 और मुल्ला नसरुद्दीन वाले बोरे के साथ केवल 3 सैनिक भेजे गए। यथासमय अमीर भी आकर अपने तख्त पर विराजमान हो गए। उन्होंने अरसला बेग से पूछा, अरसला बेग, अब क्या देर है? बस मेरे आका, सिपाही पहुंचते ही होंगे। तभी मस्जिद की बुर्जियों से अजान की आवाज सुनाई दी। आधी मंजिल तय हो चुकी थी जब मुल्ला नसरुद्दीन के कानों में अजान की आवाज पड़ी। वह बोरे में बंद एक सिपाही की पीठ पर लदा हुआ था। बारी बारी से सिपाही उसका बोझा ढो रहे थे।
एक उसे पीठ पर लादता तो दो नंगी तलवार लेकर उसके पीछे चलते। अजान की आवाज सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, ऐ सिपाहियों, मैं मरने से पहले दुआ करना चाहता हूं ताकि अल्लाह मेरी रूह को कबूल फरमाए। ठीक है, बोरे में ही दुआ कर लो, सैनिक ने बोरा नीचे रखकर कहा। हम तुम्हें खोल नहीं सकते। हम लोग कहाँ हैं? अल्लाह के लिए मेरा मुंह मस्जिद की ओर कर दो। हम लोग करशी फाटक के पास हैं, यहाँ चारों ओर मस्जिदें ही मस्जिदें हैं। अब जल्दी से दुआ कर लो। मुल्ला नसरुद्दीन दुआ पढ़ने लगा, या अल्लाह, तू कुछ ऐसा करिश्मा कर कि जिस किसी को भी मेरे 10,000 तंके मिलें, वह उनमें से 1,000 किसी मस्जिद को देकर मेरे लिए मुल्ला से 1 वर्ष तक दुआ की खैर मनाए। 10,000 तंकों का नाम सुनते ही सिपाहियों के मुंह में पानी आ गया। एक ने कहा, हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी प्यार भरा दिल है, हम तुमसे नरमी का बर्ताव करेंगे। यदि हम अमीर की तनख्वाह बिना गुजारे लायक धन पा जाते तो हम तुम्हें छोड़ देते। दूसरे ने कहा, मैं एक मस्जिद की तीमारदारी के लिए चंदा देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता जो 7-8 हजार तंके चंदा देता तो उससे वादा कर लेता कि अल्लाह के तख्त के पास बादलों से लिपटा उसका नाम रोज ऊपर आता रहेगा। ऐ नेक व पाक सिपाही, मैं तुम्हें 10,000 तंके देना चाहता हूँ जो कि करशी कब्रिस्तान में गड़े हैं। वे कब्रिस्तान के पश्चिमी कोने में कब्र के पत्थर के नीचे दबे पड़े हैं। यदि तुम 10 वर्षों तक मेरा नाम मस्जिद में लिवा सको तो उन्हें तुम ही निकाल लेना। इनमें तीनों कोनों के नीचे मैंने 3,333 व 1/3 तंके गाड़ रखे हैं। अब तुम्हें कोई दिक्कत न होगी। सिपाहियों की नजरें आपस में मिली। निर्णय हुआ। फिर एक सिपाही को बोरे के पास छोड़कर 2 सिपाही कब्रिस्तान की ओर चले। बेसब्री का मारा तीसरा सिपाही भी उसी ओर चल दिया। तभी उधर से कोई लंगड़ा व्यक्ति गुजरा। यह सूदखोर जाफर था। बोरे पर नजर पड़ते ही उसका लालची मस्तिष्क जाग उठा। इसमें क्या हो सकता है? मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली। वह धीरे से खांसा, उफ, इसमें तो लगता है कोई आदमी है। फिर बोरे के करीब चेहरा करके उसने पूछा, ऐ भाई, क्या तुम्हें जबरन किसी ने इस बोरे में बंद किया है? मुल्ला नसरुद्दीन का शैतानी दिमाग जाग उठा। उसे अपनी वह कसम याद आई जो उसने सभी नागरिकों के सामने खाई थी। सूदखोर जाफर को उसी तालाब में डूबोकर मारूंगा। वह बोला, अरे भले आदमी, क्या मैं 600 तंके इसलिए खर्च करूंगा कि कोई मुझे बोरे में बंद कर दे? 600 तंके? क्यों खर्च किए तुमने 600 तंके? पहले वादा करो कि मेरी पूरी कहानी सुनोगे। मैं वादा करता हूं भाई। यह बोरा 1 अरब से मैंने इसलिए किराए पर लिया था क्योंकि मैं लंगड़ा, काणा व कुबड़ा हूँ। मेरी प्रेमिका का बाप मुझे पसंद कर सके, इसलिए मैं इस बोरे में बंद हो गया। इस बोरे की खासियत यह है कि इसमें 4 घंटे बंद रहकर कोई भी आदमी विकार रहित और सुंदर हो जाता है। अब मुझे ही देख लो, मैं बिल्कुल ठीक और खूबसूरत हो गया हूँ। मैं चाहता तो 2 घंटे के लिए किसी को इस बोरे में साझी कर लेता तो मेरे 300 तंके बच जाते, क्योंकि मैं तो 2 घंटे में ही बाका जवान हो गया हूँ। खैर, 600 तंकों की अब मुझे कोई परवाह नहीं। इसका इलाज कब्रिस्तान के पास ही होता है। अरब ने मुझे बताया था कि अकेला होने पर 3 जिन्न आकर पूछेंगे कि बता 10,000 तंके कहाँ हैं। उत्तर में मुझे कहना होगा, तांबे जैसी ढाल है जिसकी, उसका माथा तांबे का, उकाब के दर पर उल्लू। ऐ जिन्न, तू पता पूछता है उस रकम का जो तूने नहीं छिपाई, इसलिए पलट व चूम मेरे गधे की दूं। जैसा अरब ने कहा था वैसा ही हुआ।
अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम यहाँ से चलते बनो, मेरी कहानी खत्म। अनेक इंसान। मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ जैसे तुम थे। मैं भी सुंदर होना चाहता हूँ। क्या 300 तनके में यह बोरा तुम मुझे नहीं दे सकते? दे सकता हूँ, लेकिन रकम पेशगी देनी होनी। हो सकता है ठीक होने के बाद तुम मुकर जाओ। बेशक बेशक, पेशगी ले लो। उसने जल्दी जल्दी बोरे का मुंह खोला। मुल्ला नसरुद्दीन खटाक से बाहर आ गया। जाफर ने उसे एक थैली थमाई और बड़ी बेताबी से बोरे में घुस गया। जल्दबाजी और उतावलेपन में उसने यह भी नहीं देखा कि बोरे में से कौन निकला है और उसने 300 तनकों की थैली किसे थमाई है। उतनी ही तेजी से मुल्ला नसरुद्दीन ने बोरे का मुंह बांधा और लपककर एक पेड़ की ओट में जा छिपा। वह छिपा ही था कि सिपाही क्रोध से पांव पटकते हुए वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे क्रोध से तमतमा रहे थे। आते ही वे बोरे पर पिल पड़े। बेहिसाब ठोकरें उन्होंने बोरे में बैठे जाफर पर रसीद कर दी। वे बोले, क्यों बे चालबाज, तेरी यह मजाल। हमें चकमा देना चाहता। अंदर बैठा जाफर किसी मंत्र की भांति वह सब बोल रहा था जो मुल्ला खां दगाबाज नसरुद्दीन ने उसे बताया ढाया था। उसकी उलझुलूल बकवास सुनकर सिपाहियों को अधिक क्रोध आ गया और वे तबीयत से उसकी धुनाई करने लगे। अबे गीदड़ की औलाद, हमें बेवकूफ बनाकर भागना चाहता था। जाफर अपनी हाके जा रहा था और सिपाही क्रोध में भरकर उसकी कुटाई कर रहे थे। अंत में जब सिपाही थक गए तो उसे कंधे पर लाद कर चल दिए। अब मुल्ला नसरुद्दीन ओट से बाहर निकला। उसने एक नहर पर हाथ मुंह धोए और मस्ती में एक ओर चल दिया, खुली हवा में आजादी की सांसें लेता हुआ। कुछ देर बाद सिपाहियों ने तालाब के किनारे मंच की सीढ़ियों पर चढ़कर बोरा बेरहमी से एक ओर पटक दिया। तभी जाफर भीतर से कराहा, अरे भाई जिन्न, जरा संभल कर, अगर इस प्रकार बोरा पटकोगे तो मेरी तो हड्डी पसलियां ही टूट जाएंगी। वपाक शेख तुरखान के तालाब की तह में जाकर तू शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। वहां काफी शोर शराबा मचा हुआ था। आवाजों के बीच अमीर बख्तियार अरसला बेग की आवाजें पहचानकर जाफर घबरा गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारा के अमीरे आजम के हुक्म से कुफ फैलाने वाला मलन बदमाश, अमन की शांति भंग करने वाला, फूट डालने वाला मुल्ला नसरुद्दीन पानी में डुबोया जा रहा है। इस घोषणा के बाद ही कुछ जल्लादों ने बोरा उठाया और सिर से ऊंचा उठाकर हवा में लहराते हुए पानी के हवाले कर दिया। बोरे में बंद जाफर बुरी तरह चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मैं मुल्ला नसरुद्दीन नहीं, जाफर हूँ। जाफर, मुझे छोड़ दो। मैं जाफर हूँ। मगर उसकी चीख पुकार पर भला किसे ध्यान देना था। उसकी चीख गुलजान की उस तेज चीख के नीचे दब गई जो कि नयाज के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी थी। जबकि अमीर के खेमे में खुशियां छा गई थीं। अमीर सहित सभी दरबारियों के चेहरे खिले हुए थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 अकबर बीरबल से भी ज्यादा मजेदार कहानी। दोस्तों, सुबह होते ही शाही हुक्म से अनेक बढ़ी, कुम्हार, मेहतर व दूसरे सफाई कर्मचारी बाजार में आ चुके थे। सभी अपने अपने काम में लग चुके थे और देखते ही देखते बाजार साफ कर दिया गया था। रात को आई तबाही से काफी नुकसान हुआ था। कर्मचारियों ने शामियानों को सीधा किया, पुलों की मरम्मत की गई, बाड़ों के सुराखों को भरा गया और और टूटे टूटे कांच के बर्तनों के टुकड़ों को साफ किया गया। फर्क यह रहा कि सूरज निकलने तक रात की गड़बड़ी का कोई चिन्ह वहां बाकी नहीं बचा था। ठीक समय पर बाजार लग गया और लोगों की आवाजाही शुरू हो गई और बाजार फैलता फैलता अमीर के महल तक जा पहुंचा था।
पूरे बाजार में घूम घूमता मुल्ला नसरुद्दीन महल के करीब जा पहुंचा, जहां डेरा डाले बहुत से लोग बैठे बैठे थे। ये सभी वे लोग थे जो अमीर की अदालत में अपनी फरियादें या मुकदमे लेकर आए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि इन लोगों से बात की जाए। वह एक गंजे के पास पहुंचा जो अपने खेमे के बाहर बैठा था। उसके बगल वाले खेमे के बाहर एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स बैठा था और उन दोनों के बीच एक बकरा बंधा था जो कभी काफी तंदुरुस्त रहा होगा, लेकिन इस समय उसकी हड्डियां चमक रही थीं। मुल्ला नसरुद्दीन उनके करीब पहुंचकर बोला, अस्सलाम वालेकुम। ए बुखारा शरीफ के निवासियों, आप लोग खानाबदोशों की तरह यहाँ क्यों पड़े? ए मुसाफिर, दाढ़ी वाला बोला, हम लोग खानाबदोश नहीं बल्कि तुम्हारी तरह ही खुदा के नेक बंदे हैं। अगर आप लोग नेक मुसलमान हैं तो यहाँ क्यों पड़े हैं, अपने घरों में क्यों नहीं रहते? ए मुसाफिर, हम लोग अपने विद्वान बादशाह, जिसका ओज सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है, ऐसे अमीर के नेक और सही न्याय की प्रतीक्षा में यहाँ बैठे हैं। अच्छा, हाँ, इस बार गंजा व्यक्ति बोला, हम 5 हफ्ते से यहाँ अमीर से न्याय मांगने की उम्मीद में पड़े हैं। यह लंबी दाढ़ी वाला एक नंबर का झगड़ालू शख्स, अल्लाह इसे गारत करे। यह दढ़ियल मेरा बड़ा भाई है। हमारे वालिद जो कुछ भी छोड़कर मरे, हमने उसे आपस में बांट लिया है। अब हम दोनों के बीच यह बकरा ही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बकरे का बंटवारा कैसे करें और तुम्हारी वह जायदाद कहाँ है जो कि तुम्हें बंटवारे में मिली। उसे बेचकर हमने नकद रुपया अपने पास रखा हुआ है। आखिर इस मुकदमे को लड़ने के लिए हमें नकद पैसे की भी तो जरूरत थी। मुहर्रिरों, अहलकारों, अर्जीनवीसों, अर्जियां लेने वालों को आखिर किसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे? गंजे ने गर्व से कहा, पैसे कितने ही क्यों न लग जाएं, मगर बकरा दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा बकरा लकड़ी के खूंटे को चबाता हुआ लगातार दर्दनाक आवाज में चीख रहा है। यह देखकर गंजे आदमी ने तिप्तिया घास का एक गट्ठर उसके आगे डाल दिया। यह देखकर दाढ़ी वाला चीखा, अपनी यह बदबूदार घास मेरे बकरे के आगे से हटा ले। और फिर लात मारकर उसने वह घास बकरे के आगे से दूर फेंक दी और अपना भूसी का टब उसके सामने रख दिया। यह देखकर गंजे को गुस्सा आ गया। वह क्रोध से चिल्लाया, नहीं नहीं, मेरा बकरा तेरी यह सूखी भूसी नहीं खाएगा। फिर उसने भी ठोकर मारकर उस टब को दूर हटा दिया। सारी भूसी सड़क की धूल में मिल गई। बस दाढ़ी वाले से यह सहन नहीं हुआ। अबे खबीस, तेरी इतनी हिम्मत, आ तुझे मजा चखाता हूं। और फिर देखते ही देखते वे दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। वे एक दूसरे को गालियां बकते हुए जमीन पर लोटपोट हो गए थे। मुल्ला नसरुद्दीन एक ओर खड़ा उनकी यह दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वे लड़ते रहे और उधर बकरे ने अचानक धरती पर गिरकर दम तोड़ दिया। अरे खुदा के नेक बंदों, अब तो यह गुत्थम गुत्था बंद करो। देखो, बकरे की ओर इशारा करके मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अल्लाह ताला ने बकरे को अपने पास बुलाकर खुद ही तुम्हारा इंसाफ कर दिया है। बकरा मर गया। इस बात का तत्काल असर हुआ। वे लड़ना भूलकर फटीफटी आंखों से बकरे को घूरने लगे। उनके चेहरे खून से लथपथ थे। जाहिर था कि दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को खूब नोचा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि अब झगड़ा खत्म हो गया, मगर नहीं, अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। दढ़ियल बोला, अब मैं इसका चमड़ा निकाल लूंगा। इसका चमड़ा मैं निकालूंगा क्योंकि यह बकरा मेरा है, इसकी खाल मैं ही लूंगा। अबे यह बकरा मेरा है गंजे।
और फिर इस प्रकार तू मैं करते वे एक बार फिर एक दूसरे से गुथ गए। गंजे ने दाढ़ी वाले की दाढ़ी नोच ली तो दाढ़ी वाले ने उसके गंजे सिर पर अपने नाखून गड़ा दिए। मुल्ला नसरुद्दीन समझ गया कि ये दोनों ही पागल हैं। वह आगे बढ़ गया। मुल्ला नसरुद्दीन अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसे सामने से वही लोहार आता दिखाई दिया जिसने सूदखोर जाफर को बचाने पर भला बुरा कहा था। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन खुशी से बोला, सलाम लोहार भाई, देखो हम फिर मिल गए। हालांकि मैं अभी अपना वादा पूरा नहीं कर पाया हूं, मगर पूरा जरूर करूंगा। मगर तुम यहाँ कैसे? क्या तुम भी अमीर की अदालत में कोई फरियाद लेकर आए हो? हाँ, गमगीन लहजे में वह बोला, मैं लोहारों की बस्ती की एक शिकायत लेकर आया हूँ। शिकायत? मुल्ला नसरुद्दीन भौंचक कासा होकर बोला, क्या अमीर शिकायतें भी सुनते हैं? खैर, शिकायत क्या है लोहार भाई? हमें 15 सिपाही मिले हैं जिन्हें 3 महीने तक खिलाने पिलाने का जिम्मा हमारा था, मगर 1 साल होने को आया, वे अभी हमारे सिर पर सवार हैं। यहाँ हमारा ही गुजारा बामुश्किल होता है, हम उन्हें भला कैसे खिलाएं? हम तो बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। तभी एक दूसरा व्यक्ति भी वहां आ गया। वह रंगरेजों की बस्ती से आया था। उसने कहा, मैं रंगरेजों की बस्ती से आया हूं, हम पर 26 सिपाहियों का जिम्मा है। मैं अमीर से फरियाद करने आया हूं कि हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हुआ जा रहा है, मुनाफा बिल्कुल नहीं हो रहा। मेहरबानी करके अमीर हमें इस मुसीबत से निजात दिला दें। यह सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, लोहार भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम लोग सिपाहियों को आखिर पसंद क्यों नहीं करते। जब तुम अमीर मंत्री व अधिकारियों को पालते हो, 2000 गुलामों व 6000 फकीरों को खिलाते पिलाते हो, तो फिर बेचारे ये सिपाही क्यों भूखे रहें? क्या तुमने यह कहावत नहीं सुनी कि जहां किसी एक सियार को कुछ खाने को मिल जाता है, वहां 10 सियार और आ जाते हैं? यह सुनकर लोहार सहमी सहमी नजरों से इधर उधर देखते हुए बोला, धीरे बोलो धीरे बोलो। रंगरेज मुल्ला नसरुद्दीन को घूरते हुए बोला, ए मुसाफिर, तुम खतरनाक आदमी हो। मुझे तुम्हारी बातों में नेकी नजर नहीं आती। हमारे अमीर तो बड़े ही विद्वान। उसकी बात अधूरी रह गई, तभी महल के द्वार पर ढोल और तुरही बजने लगी। महल के फाटक खुलने लगे। सारे खेमे में हलचल सी मच गई। चारों ओर से फुसफुसाहट भरी आवाजें सुनाई देने लगीं, अमीर, अमीर। लोग महल के फाटक की ओर बढ़ने लगे ताकि नजर भरकर अमीर के दीदार कर सकें। मुल्ला नसरुद्दीन ने भी आगे बढ़कर एक सुविधाजनक जगह तलाश कर ली ताकि अमीर की अदालत का नजारा कर सके। फाटक से पहले नकीब दौड़ते हुए निकले। वे चिल्ला रहे थे, हटो हटो, अमीर के लिए रास्ता छोड़ो, बाजू हटो, आला हजरत अमीर तशरीफ ला रहे हैं। फिर अंदर से सिपाहियों का एक दस्ता निकला। वे फाटक के किनारे खड़े लोगों पर लाठियां बरसाने लगे ताकि वे पीछे हट जाएं। तत्काल ही एक चौड़ा रास्ता बन गया। इसके बाद मसीसी लोग निकले। उनके हाथों में ढोल, बांसुरी, तंबूरे आदि थे। इसके बाद कीमती वस्त्र और तलवारों से लैस अमीर के खास सेवकों का दस्ता निकला। दस्ते के पीछे 2 हाथी थे जो पूरी तरह सजेधजे थे। अंत में एक सजीदजी गाड़ी निकली। उसमें जरी के चंदोवे के भीतर स्वयं अमीर बड़े आराम से लेटे हुए थे। यह दृश्य देखते ही भीड़ में सरसराहट सी फैल गई। अमीर के निर्देशानुसार सभी लोग जमीन पर लेट गए। अमीर का आदेश था कि स्वामी भक्त जनता विनम्रता एवं सभ्यतापूर्वक आए व कभी भी ऊंची नजर से न देखे। नौकर दौड़ दौड़ कर सवारी के सामने कालीन बिछा रहे थे।
गाड़ी के एक ओर चंबर डुलाने वाला अपने कंधे पर घोड़े के बालों की पूंछ का चंबर रखे चल रहा था। दूसरी ओर अमीर का हुक्के वाला था, जो बड़ी विनम्रता व आत्मविश्वास के साथ सोने का तुर्की हुक्का लिए सवारी के साथ साथ चल रहा था। जुलूस में सबसे पीछे पीतल के कंटोप पहने, हाथों में नंगी तलवारें, भाले व तीर कमान लिए सिपाही चल रहे थे। सबसे पीछे दो तोपें थीं। दोपहर का सूरज चमक रहा था। एक ओर यह शाही आन बान थी तो दूसरी ओर गरीबी से जूझते फटेहाल वे लोग थे जो अपनी अपनी फरियादें लेकर वहां आए थे। अमीर का शानदार जुलूस जब जाहिल, गंदे, दबे पिसे और फटेहाल लोगों के विशाल समूह के बीच से गुजरा तो ऐसा लगा जैसे गंदे चिथड़े में सोने का पतला धागा डाल दिया गया हो। एक तख्त पर जहां अमीर को आकर बैठना था, वहां पहरेदार तैनात थे। तख्त के एक ओर जल्लाद, मुहर्रिर आदि बैठे थे। जिन लोगों ने पहले अमीर को नहीं देखा था, उन्हें अमीर को देखकर काफी निराशा हुई। जिस सूरत की उपमा चांद से की जाती थी, वह किसी पिलपिले खरबूजे के समान दिखाई दे रही थी। अपने मंत्रियों का सहारा लेकर अमीर गाड़ी से उतरे और रत्नजड़ित सिंहासन पर जा बैठे। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि अमीर का वह शरीर जिसकी उपमा दरबारी शायर वृक्ष की किसी नाजुक डाली से करते हैं, वह मोटा, थुलथुल और भारी भरकम था। अमीर की बाहें छोटी थीं। उसके पैर ऐसे टेढ़े-मेढ़े थे कि शाही पोशाक भी उसके उस ऐब को ढक नहीं पा रही थी। मंत्री लोग अमीर के दाईं ओर खड़े हो गए, लिपिक आदि बाईं ओर। वे अपनी बहियां, कलम व दवातें संभाल रहे थे। अमीर तख्त पर बैठते ही किसी नशेड़ी की तरह आंखें मूंदकर पसर गया। अमीर ने फुसफुसा कुछ कहा। वजीरे आजम बख्तियार ने उसे सुना, फिर कार्यवाही शुरू करने का इशारा किया। सबसे पहले गंजा और दढ़ियल भाई घुटनों के बल चलते हुए तख्त के सामने आए और बड़ी श्रद्धा से उन्होंने तख्त के कालीन को चूमा, फिर सिर झुकाकर बैठ गए। नजरें धरती में गड़ी थीं। उठो, प्रधानमंत्री बख्तियार का भारी स्वर गूंजा। दोनों भाई उठकर खड़े हो गए। वे काफी सहमे हुए से दिखाई दे रहे थे। जिंदगी में शायद पहली बार दरबार के सामने हाजिर हुए थे। उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अपने कपड़ों पर लगी धूल भी झाड़ सकें। वे बोल रहे थे, मगर भय के कारण उनके हलक से आवाज भी ढंग से नहीं निकल पा रही थी। हालांकि उनकी आवाज बहुत ही दबी और घुटी हुई थी, फिर भी प्रधानमंत्री बख्तियार ने समझ लिया कि आखिर मामला क्या है। उसने पूछा, कहाँ है तुम्हारा बकरा? यह सुनकर गंजा हकलाया, ए खानदानी वजीर, वह तो अल्लाह को प्यारा हो गया। ए रहमदिल वजीर, अब हमारा फैसला करें कि बकरे की खाल किसे मिलनी चाहिए। यह सुनकर वजीर अमीर की ओर पलटा, ए शाहों में सबसे ज्यादा जहीन अमीर, इस विवाद में आप क्या फैसला देते हैं? अमीर ने जम्हाई ली और आंखें मूंदकर गर्दन कंधे पर टिका ली। उसने तो जैसे वजीर की बात सुनी ही नहीं, मगर वजीर भी पूरा छंटा हुआ मक्कार था। उसने उसके चेहरे के पास सिर झुकाया, ठीक इस प्रकार मानो अमीर उसके कान में कुछ कह रहा हो, फिर बोला, ओह मेरे आका, फैसला तो आपके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा है। कहकर वह दोनों भाइयों की ओर पलटा, सुनो, गौर से सुनो। हमारे महामहिम अमीर ने हम पर निर्णय करने का रहमोकरम किया है। अगर बकरा खुदा को प्यारा हो गया है तो इंसाफ यही कहता है कि उसका चमड़ा इस संसार में खुदा के जानशीन खलीफा हमारे अमीर के पास रहना चाहिए। इसलिए बकरे की खाल को साफ करवाकर शाही मालखाने में जमा करा दिया जाए। सुनते ही दोनों भाई सिटपिटाए। यह क्या हुआ? न बकरा मिला और न बकरे की खाल। खाल की साफ कराई का खर्चा और सिर पर पड़ गया।
भीड़ में सरगोशियां सुनाई देने लगीं, जबकि एक पल रुककर वजीर ने पुनः कहा, इसके अलावा दोनों फरियादियों को 200 तंके न्याय शुल्क, 150 तंके महल शुल्क और 50 तंके लिपिक शुल्क देने होंगे तथा मस्जिद के लिए चंदा भी देना होगा। यह सब नकद अथवा जायदाद के रूप में वसूल किया जाएगा। यह फैसला होते ही दरबार के कवि कव्वाल अमीर की शान में गीत गाने लगे और वे दोनों भाई एक दूसरे के गले में बाहें डालकर फूट फूट कर रो रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन उनके करीब पहुंचा और सांत्वना देते हुए बोला, कोई बात नहीं भाइयों, यह तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हफ्तों इंतजार का तुम्हारा वक्त जाया नहीं गया। अमीर ने बड़ी दयानतदारी से तुम्हारा इंसाफ किया है। यह बात तो बुखारा का हर एक आदमी जानता है कि इस दुनिया में हमारे अमीर से बढ़कर कोई भी कृपालु व विद्वान न्यायाधीश नहीं है। अब तुम दोनों भाई अपने अपने घरों को जाओ और भविष्य में अगर फिर कभी किसी कुत्ते, बिल्ली या मुर्गे व को लेकर तुम्हारा फसाद हो तो फिर अमीर की अदालत में आना, और हाँ, आने आने से पहले अपने खेत खलिहान गन और मकान आदि बेचना न भूलना, वरना तुम लोग शाही कर अदा नहीं कर पाओगे। इससे तो बेहतर था कि हम भी अल्लाह को प्यारे हो जाते, एक भाई बोला। हाय कमबख्ती, आखिर हमने झगड़ा किया ही क्यों, दूसरा भी विलाप करने लगा। फिर दोनों भाई रोते बिलखते बलखते और अपनी दाढ़ियों नोचते वहां से चले गए। अब लोहार को अमीर के सामने पेश किया गया। वजीर ने उसकी शिकायत सुनी, फिर अमीर की ओर पलटा। आपका क्या फैसला है मेरे मालिक? अमीर गफलत की नींद सो रहा था, अब तो उसके खर्राटे गूंजने लगे थे। आह आह! महामक्कार वजीर बख्तियार ने अपने दोनों हाथ फैलाए कि मेरे आका, फैसला तो आपके इस नूरानी चेहरे पर लिखा है। कहकर वह पलटा और अपनी नजरें उपस्थित जनसमूह पर डालकर बड़े ही रोबीले अंदाज में बोला, हमारे रहनुमा और दयावान अमीर ने लोहार टोले पर सिपाहियों के खाने पीने की व्यवस्था का भार सौंपकर उन पर बड़ा उपकार किया है। लोहार टोले के लिए यह बड़े सम्मान की बात है। इसके बावजूद इस लोहार ने यहाँ शिकायत पेश करके बड़ा भारी अपराध किया है, इसलिए हमारे अमीर ने बहुत दयावान होकर यूसुफ लोहार को 200 कोड़ों की सजा दी है। इससे इसे पछतावा होगा कि इसने इस नेक काम की शिकायत की तो क्यों की। इसके अलावा 25 सिपाही और लोहार टोले पर भेजे जाते हैं ताकि वे लोग अमीर के रहमोकरम व विद्वता की प्रशंसा करने से न चूकें। अल्लाह ताला हमारे अमीर आका को लंबी उम्र बख्शे ताकि वे जिंदगी भर अपनी प्रजा की खिदमत करते रहें। वजीर बख्तियार के खामोश होते ही साज बज उठे और कव्वाल अमीर की तारीफ के गीत गाने लगे। सिपाही यूसुफ लोहार को पकड़कर जल्लादों के करीब ले गए जो अब तक अपने कोड़े फटकार रहे थे। लोहार पेट के बल चटाई पर लेट गया और जल्लाद उसकी नंगी पीठ पर कोड़े बरसाने लगे, सटाक सटाक सटाक। कुछ ही देर में लोहार की पीठ की खाल की धज्जियां उड़ गईं। उसकी पीठ पर हड्डियां ही हड्डियां नजर आने लगीं। आसपास खड़े लोग आतंक से जड़ हो गए, लेकिन लोहार भी अपनी किस्म का इकलौता शख्स था। वह न चीख रहा था न चिल्ला रहा था। जब वह उठा तो उसके होठों से काला फेन बह रहा था। आसपास खड़े लोगों में मुल्ला नसरुद्दीन भी था जो अपने करीब खड़े एक रंगसाज से कह रहा था, रंगसाज, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अब तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। तुम भी तो अमीर से कोई शिकायत करने वाले हो न? उसके हुक्म से ऐसी ही खिदमत तुम्हारी भी होगी। रंगसाज ने जोरों से थूक गटका। उसकी आंखों में आतंक और खौफ के साए लहरा रहे थे। उसने एक नजर मुल्ला नसरुद्दीन पर डाली, फिर एक नजर जल्लादों को देखा। अगले ही पल वह पलटा और भीड़ को चीरता हुआ वहां से 9-2-11 हो गया। उधर प्रधानमंत्री बख्तियार तेजी से मामले निपटा रहा था।
न्याय से उसे कोई सरोकार नहीं था। उसका तो एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार अमीर के खजाने में अधिक से अधिक धन आए। उधर जल्लाद अपने काम में मशरूफ थे। उनके एक ओर सजा पाने वालों की कतार लग गई थी, जिनमें बच्चे, वृद्धे और औरतें सभी थे। हंटरों की सटाक सटाक की आवाज और चीख चिल्लाहट का क्रम बदस्तूर जारी था। सजा मिलने वालों की हालत देखकर बाकी लोग दहशत से कोप रहे थे। सजा पाने वालों में एक 10 वर्ष का बच्चा भी था, जिसे इस कारण कोड़ों की सजा दी गई कि उसने अमीर के महल के सामने वाली जमीन को अवैध रूप से गीला कर दिया था। सजा पाने वाले अपराधियों की हालत देखकर उस मासूम की रूह फना हो रही थी। वह कांप रहा था, रो रहा था। आंसुओं से उसका भोला भाला चेहरा तर हो चुका था। उसकी हालत देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर क्रोध एवं रहम के मिलेजुले भाव दिखाई देने लगे। एकाएक ही वह जोर से बोला, वास्तव में यह बच्चा बड़ा ही खतरनाक है। ऐसे अपराधियों को सुधारने में अमीर ने जिस काबिलियत का परिचय दिया है, वह काबिले तारीफ है। इस तरह के अपराधी काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये अपने मासूम चेहरे से अपने इनकलाबी विचारों को जाहिर नहीं होने देते। इसक जन्नावा मैंने एक बाल अपराधी और भी देखा था जो केवल 4 साल का था। उसने इससे भी ज्यादा खतरनाक काम किया था कि अमीर के महल की दीवार के ठीक नीचे गंदगी फैला दी थी। ऐसे अक्षम्य अपराधों के लिए तो मृत्युदंड भी कम है। अपराधी को सजा देने में उम्र कोई बहाना नहीं है। हमारे बुखारा में तो बुराइयां इस कदर खतरनाक होकर उभर रही हैं कि उनके विषय में सुनकर ही दिल खौल जाता है। मगर खैर, मेरा दिल कहता है कि ये तमाम बुराइयां अमीर के सिपाही और जल्लादों की कोशिशों के मद्देनजर जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। मुल्ला नसरुद्दीन इस प्रकार बोलता जा रहा था मानो कोई मुल्ला मजहबी पैगाम दे रहा हो। उसकी बातें सुनने में तो अमीर के हक में लग रही थीं, मगर जो लोग उन बातों की गहराई को समझ रहे थे, वे जानते थे कि मुल्ला के वे व्यंग्य किसके लिए हैं। वे अपनी गर्दन फेरकर मुस्करा रहे थे। कुछ लोग यह भी समझ चुके थे कि ये मुल्ला नसरुद्दीन ही है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताएं। 5 जाफर की जूती, जाफर के सिर सबसे ज्यादा मजेदार कहानी। दोस्तों, चायखाने के बाहर लगी भीड़ को देखकर दूर से आते सूदखोर का माथा उनका। उसके हाथ में सोने चांदी के जेवरों से भरा एक झोला था। इस समय वह शरीफ टीले से उगाही करके लौट रहा था और नयाज कुम्हार और गुलजान के पास जाना चाहता था। उसने गुलजान के लिए कुछ जेवर भी खरीदे थे, जो उसे नजर करके प्रभावित करना चाहता था। मुल्ला नसरुद्दीन नीलामी का माल बेचने के लिए बदस्तूर चीख चिल्ला रहा था। सूदखोर को वहां रुकते देखकर बहुत से लोग इधर उधर हो लिए। कारण साफ था कि बुखारा का हर तीसरा आदमी उसका सताया हुआ था। लोग उसकी परछाई से भी बचना चाहते थे। इतना सारा माल देखकर सूदखोर को लालच आ गया और उसने सोचा कि औने पौने दामों में यह माल खरीदकर वह अच्छा मुनाफा कमा सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन से मुखातिब होकर वह बोला, अरे, तुम तो वही हो जिसने कल मुझे पानी में डूबने से बचाया था और मैंने तुम्हें आधा तनका इनाम में दिया था। आज तो तुम यहाँ व्यापारी बने बैठे हो। इतना माल इतनी जल्दी तुम्हारे हाथ कैसे लगा? सम्मानित जाफर, यह आपके द्वारा कल दिए गए आधे तनके का ही कमाल है। उसी आधे तनके से जोड़ तोड़ करके मैंने यह व्यापार शुरू किया है। देखा, यह सब कुछ तुम्हें मेरी बदौलत हासिल हुआ है। मेरे आधे तनके से तुम्हें इतना लाभ हुआ, जिसकी कल्पना तुम सपने में भी नहीं कर सकते थे।
बोलो, इस सारे माल का क्या लेना पसंद करोगे? सूदखोर जाफर माल को उलटने पलटने लगा। 600 तनके हुजूर, सिर्फ 600 तनके। इस सूदखोर जाफर ने आंखें तरेरी, क्या तुम मुझे अजनबी समझते हो? इस मामूली से माल की इतनी बड़ी रकम? सही सी बताओ, मेरी तुम्हारी यह कोई नई ही मुलाकात नहीं है। मेरी वजह से तो तुम व्यापारी बने हो और मुझसे ही इतनी रकम मांगते, उन्हें शर्म नहीं आ रही? मेरी नजर में तो यह 200 तनकों से ज्यादा का माल नहीं है। कहो तो मजदूर को बुलाऊं? गुस्सा तो मुल्ला नसरुद्दीन को बहुत आया, लेकिन उसने जरा नरमी से काम लेते हुए कहा, जाफर साहब, माल तो 600 लंके का ही है, लेकिन आपकी मैं दिल से बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए आप सिर्फ 500 ही दे दीजिए। अरे, लगता है जब से तेरे पास आधा तनका आया है, तू आदमी को आदमी नहीं समझता। तेरा तो वही हाल है कि चूहे को हल्दी की गांठ क्या मिली कि वह पंसारी बन बैठा। मैंने तेरे जैसा दूसरा कोई एहसान फरामोश नहीं देखा। मत भूल कि आज तू जो कुछ भी है, मेरी बदौलत है। अपने प्रति एहसान फरामोश शब्द सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन के तनबदन में आग लग गई। वह भड़ककर बोला, अबे सूदखोर, आधा तनका तूने मुझे खैरात में नहीं दिया, मैंने अभी तेरी जान बचाई थी। तू आज मेरी वजह से ही जिंदा है। मैंने तुझे उस समय बचाया जब तू जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और देखने वाले तुझे बद्दुआएं दे रहे थे। अगर मैं तुझे न बचाता तो लोग अब तक तुझे खाक में मिला चुके होते। बता, किस लिए तूने तूने मुझे एहसान फरामोश कहा? अरे भाई, अच्छा माल लेना है तो दाम तो देने ही पड़ेंगे। जाफर ने एक बार फिर माल को जांचा परखा और कहा, 300 तनके। मुल्ला नसरुद्दीन खामोश रहा। जाफर ने अपनी पारखी नजरों से सारे माल का मूल्यांकन करके हिसाब लगा लिया था कि वह सारा माल 700 तनकों से कम का नहीं है। वह फिर बोला, 350 तनके। इस बार मुल्ला नसरुद्दीन बोला, चलो आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए सारा माल 400 तनकों में दे दूंगा। ये इसी समय का सौदा है, बाद की कोई गारंटी नहीं है। 350 जाफर अभी भी अपनी हाके जा रहा था। 400 वह भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और इस प्रकार खींचतान करते करते सौदा 400 तनकों में पट ही गया। उसने तके मुल्ला नसरुद्दीन के हवाले करते हुए कहा, खुदा कसम, मैंने इस माल की दुगुनी कीमत दी है। अरे वो झल्ली वाले! फिर उसने चौथाई तनके में एक झल्ली तय की और चल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने तनके अपनी अंटी में खोसे, फिर अपना गधा खोलकर जाफर के पीछे लपकते हुए बोला, ठहरिए जाफर साहब, मैं भी उधर ही चल रहा हूँ। वह जल्दी से जल्दी एक नज़र गुलजान को देखना चाहता था और उसे इस खुशखबरी से मालामाल कर देना चाहता था कि सूदखोर जाफर अब उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। अरे तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आपकी और मेरी मंजिल एक ही है जाफर साहब, मुल्ला नसरुद्दीन ने आंखें मटकाकर कहा, हम दोनों एक ही स्थान पर और एक ही काम से जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें मेरे काम की क्या खबर? जाफर ने चटखारा लगाकर कहा, यदि तुम्हें मेरे काम की खबर लग जाती तो तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होने लगती, और यदि तुम्हें मेरे काम की खबर लग जाती तो ईर्ष्या के मारे आप अपने बाल नोचने लगते। तू जुबान बहुत लड़ाता है। जानता है मुझसे बात करने की अच्छो हमों की हिम्मत नहीं होती। लोग मेरे नाम से ही कांपते हैं। मैं रईस हूँ, मेरी इच्छा पूरी होने में कोई बाधा नहीं आती। मैंने बुखारा की सबसे खूबसूरत लड़की को पाने की तमन्ना की थी और अब कुछ देर बाद वह मेरी हो जाएगी। अंगूर खट्टे हैं, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा,
फिर पास से गुजरते हुए एक अंगूर वाले से एक गुच्छा अंगूर खरीद लिए और बोला, अंगूरों को देखकर एक किस्सा याद आ गया जाफर साहब। हाँ हाँ, मालूम है, मगर इन ऊटपटांग बातों में भला क्या रखा है? बेमतलब की बातों में वक्त क्यों खराब कर रहे हो? जाफर साहब, इन बातों का मतलब हर कोई नहीं समझ सकता, कहते हुए उसने अंगूरों का गुच्छा अपनी पगड़ी में लटका लिया। आगे जाकर सड़क दाईं ओर मुड़ गई। मोड़ से कुछ ही आगे गुलजान और नयाज कुम्हार एक पत्थर पर बैठे थे। जाफर को आते देखकर कुम्हार उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों के दीप जैसे बुझ चुके थे और वह पत्थर जैसी दिखाई दे रही थीं। गुलजान ने भी एक दर्द भरी सर्द आह भरकर मुंह दूसरी ओर फेर लिया। वह बड़े ही मर्मांत स्वर में कराही, हम लुट गए अब्बू। हमें अब इस शैतान के पंजे से कोई नहीं बचा सकता। या अल्लाह, मदद कर। जाफर उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। पत्थर को भी पिघला देने वाली गुलजान की सिसकियों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसके यौवन से